Morning, my dear students. As well as at the same time, we uploaded all the important video. So right now, this is the second part of books and their authors. So these are uncommon and famous books. Those are asked in the examination. I hope you would like it and remember and try to understand, note downs you also. Let us start our video. Books and authors, that's the first part. These are the books name. There is books and authors. So you can watch books and authors. So first book, Commonweal and New India. And who wrote? Annie Besant. So founded, अंत तक बने रहिएगा, मैं सभी से रिक्वेस्ट रहूँगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट लिखी थी। और आपको मालूम होगा जो होम रूल लीग, अगर ऑप्शन में पूछ दे, हम बताए हुए थे वीडियो में भी, होम रूल लीग शुरुआत हुआ था 1916 में, जो किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी से और एनी बेसेंट। लेकिन पहले बाल गंगाधर तिलक जी के थे, उसके बाद एनी बेसेंट। हिंदू कॉलेज तो एक्चुअली पहले हुआ था, लेकिन इसका जो है सो पूरा नामकरण जो भी है, फाउंडेड 1898 को। यहाँ पे मैं स्लाइड में आपको लिख करके बता दिया हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। तो एनी बेसेंट किसी यहाँ से पूछ सकता है। यहीं पे अगर पूछ देगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो वे तो जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज, गांधी जी, द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, गांधी जी। तो ये सब हम पहले ही बता चुका हूँ और आप भी थोड़ा ये सब जानते होंगे। यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखना, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट के द्वारा। दूसरा जो है सो 10-10 करके मैं लेता हूँ और 10 स्लाइड आप देख सकते हैं। तो जब भी दूसरा है बहुविवाह भाग्य विवाह दोष। क्या लिखा हुआ है? बहुविवाह भाग्य विवाह दोष। तो ये क्यों लिखा गया? मतलब ये जो चाइल्ड मैरिज पर जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी लिखे थे, तो आप लोगों को मालूम होगा जो विडो री मैरिज एक्ट में 1856 में इनका बहुत बड़ा भूमिका था। विडो री मैरिज एक्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विडो री मैरिज एक्ट, और इसको याद रखिएगा 1856। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ से। तो ये इन्हीं के ऊपर चाइल्ड जो भी है, मतलब लड़की के ऊपर ये सब जो अत्याचार हो रहा था या जो भी हो रहा था, उनके ऊपर जो है सो वुमेन पर ये बहुत सारा काम किए, बहुत सारा स्कूल सब भी बनवाए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यहाँ से आपको पूछ सकता है। अब खास करके विडो री मैरिज एक्ट जो बोला हूँ, ये बार बार पूछा हुआ है और आपको हो सकता है पूछेगा ही। नेक्स्ट है इंडियाज सेकेंड फ्रीडम। तो इंडिया सेकेंड फ्रीडम जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण के ऊपर लिखा हुआ है। ये इनके ऊपर ये बुक लिखा हुआ है। और कौन लिखे हैं? एमजी देवास हयाम। एमजी अभी याद रखिएगा, देवास हयाम, तो आपका काम हो जाएगा। तो कहने का सेंस हुआ इंडियाज सेकेंड फ्रीडम फॉर द अनटोल्ड स्टोरी। तो आप देखिए यहीं पे थोड़ा अनकॉमन हो गया, अनटोल्ड स्टोरी कौन लिखा? तो ये ब्रिजमोहन कौल, याद रखिएगा, ब्रिजमोहन कौल। बाकी बुक जो है सो बहुत सारा लिस्ट फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट में जा करके, तो बहुत सारा बुक में बताया हम। और यहाँ से एक बार देख लीजिएगा 4-5 मिनट में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गोल्डन गेट ए सुटेबल बॉय, याद रखिएगा ये क्या है? ए सुटेबल बॉय एंड इक्वल म्यूजिक। एक्चुअली ये विक्रम सेठ तो बहुत सारा बुक लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे फेमस बुक कौन सा हो जाता है? गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय एंड इक्वल म्यूजिक। तीनों में से अगर आपको तीनों याद है तो बाकी ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, और खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम सेठ, सैटेनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रेन एंड सेम, ये सेम बुक है। लज्जा यहीं से आएगा, तो सेम एस या एच रखिएगा, सेम। तो सेम, ये 3 बुक आपको, सैटेनिक वर्सेज, मिडनाइट, सेम, ये कौन लिखे? सलमान रशदी।
यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, झुम्पा लहरी। आई एम सॉरी, विक्रम से सलमान रशीदी हो गया, उसके बाद हाँ ठीक है। अब झुम्पा लहरी के बारे में जाते हैं। तो सलमान रशीदी हो ही गया, उसके बाद झुम्पा लहरी। अब झुम्पा लहरी से भी क्वेश्चन आपको पूछा, द नेम से बहुत बार पूछा, वेयर अबाउट्स इंटरप्रेटेड ऑफ मालाडेज। 3 ठो बुक, द नेम से, वेयर अबाउट, इंटरप्रेटेड ऑफ मालाडेज, ये झुम्पा लहरी लिखे हैं ये बुक। उसका नेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है, मिसाइल मैन से नाम से जाना, ये सब बाकी छोटा चीज़ सब जो भी आप सब जानते ही हैं, यू नो मिसाइल मैन। तो ये बुक, इनका बुक बार बार जो पूछा गया है और पूछा जाने वाला है, इग्नाइटेड माइंड एंड विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम लिखे। तो याद रखिएगा, अब्दुल पाकिर जैकुल जन्नतुल हुसैन का ये पूरा बड़ा नाम है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ये हम लोग का 11th प्रेसिडेंट थे। तो ये भी याद रखिएगा, एक तो इन्फॉर्मेशन आपको हो गया। और यहीं पे पोखरान में जो हुआ था, मतलब फर्स्ट परमाणु जो हुआ था, तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान था जो भी। नेक्स्ट 9 है चार्ल्स डिकेंस। देखिए यहाँ से डेविड कोपरफील्ड, ये इंग्लिश राइटर है। तो चार्ल्स डिकेंस भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 10th, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टोरीज, बीपी मेनन। तो ये आप याद रखिएगा। तो कहने का सेंस हुआ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए जैसे लीजिए, लेकिन एक बार अगर सुन लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और ज़्यादा देख ही रहे हैं क्या दिया हुआ है। तो बाकी गांधी जी के बारे में तो हम बता दिए, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, बहुत सारा बुक, द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ, बहुत सारा बुक लिखे हुए थे। हरिजन के पे मैगजीन था, इन तरह का, नेहरू जी के बारे में, बाकी सब आप जानते हैं। और ये बाकी जैसे जो हम बताया हूँ, तो ये सब फेमस बुक है और पूछा गया है। और आशा करता हूँ आने वाले एग्जाम में 100% आपको मिलेगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, जो आई प्रे टू गॉड, जो सभी को यह शुभ दिन रहे और सभी जो है सो अपना पढ़ाई लिखाई करें। और ये हमारा जो वीडियो यूपीएससी स्टडी बाय अजय मिश्रा है, तो आप लोग के सपोर्ट से मैं ये कर रहा हूँ। तो आप लोग को भी वेरी वेरी थैंक्स। और जो भी कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको आगे और भी बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग के सपोर्ट से हो रहा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।